नमस्कार। रोज़मर्रा की बातचीत में या कहीं भी कुछ पढ़ते हुए हमें नए शब्द देखने को मिलते हैं और कई एक्रोनिम होते हैं जिनके बारे में आमतौर से हमें नहीं पता होता। आज हम ऐसे ही कुछ शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे एक नया शब्द प्रचलन में आया है, ब्लू आधार कार्ड। अभी तक हमने आधार कार्ड ही सुना था, लेकिन सरकार ने 5 साल तक के बच्चों के लिए एक नए आधार कार्ड प्रारंभ किया है, जिसे ब्लू आधार कार्ड के नाम से जाना जा रहा है। इसे बाल आधार भी कहा जा रहा है। 5 साल की उम्र के बाद बच्चे का नया कार्ड बनेगा, क्योंकि तब तक उसका आइरिस और दूसरे बायोमेट्रिक फीचर्स पूरी तरह से विकसित हुए मान लिए जाते हैं। एक और नया शब्द है क्वादस डे। क्वादस डे दरअसल 1979 में ईरान ने फ़लस्तीनी लोगों की सॉलिडेरिटी के लिए शुरू किया था। इसे इंटरनेशनल क्वादस डे भी कहते हैं और यह रमज़ान के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसी प्रकार एक और शब्द है TBH, टू बी ऑनेस्ट। आमतौर से सोशल मीडिया की बातचीत में आपको ये शब्द लिखा हुआ मिलेगा। इसी तरह से एक और शब्द है IMHO। दरअसल ये एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है इन माई हम्बल ओपिनियन। आमतौर से जब लीगल पार्लेंस में बात की जाती है तो अपना विचार व्यक्त करने के लिए इस तरह के एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाता है। एक अन्य शब्द आपको प्राय सुनने में मिलेगा, डी प्लेटफॉर्म। डी प्लेटफॉर्म का मतलब है कि सोशल मीडिया से अगर किसी व्यक्ति को बैन कर दिया जाए तो उसे हम डी प्लेटफॉर्म होना कहते हैं। एक अन्य शब्द है जो आपने अवश्य सुना होगा, लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड दरअसल कोविड के बाद होने वाले बीमारियों के सिम्टम्स को कहा जाता है जो कोविड-19 से संबंधित हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है ज़ीरो डे। ज़ीरो डे आमतौर से आपको कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित बातचीत में पढ़े सुनने को मिलेगा। इसका मतलब होता है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में जब कोई वल्नरेबिलिटी किसी हैकर द्वारा ढूंढ ली जाती है और वह उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है तो उसे ज़ीरो डे स्थिति कहते हैं। इसी तरह से एक और शब्द आजकल प्रचलित हो रहा है, कॉपी पास्ता। इसे कॉपी पेस्ट से कंफ्यूज ना करें। पास्ता जैसे कि एक खाने की रेसिपी है, उसे ही इस शब्द का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब होता है कि किसी एक टेक्स्ट को एज इट इज़ आमतौर से बातचीत में प्रयोग किया जाना। आमतौर से ये सोशल मीडिया पर आजकल आपको देखने को मिलेगा, कॉपी पास्ता। एक नया शब्द आजकल प्रचलन में आ रहा है, घोस्ट किचन। इन किचन को क्लाउड किचन और डार्क किचन के नाम से भी जाना जाता है। इनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इन किचन्स या रसोइयों के अपने कोई नाम नहीं होते हैं। ये आमतौर से किसी भी व्यक्ति को खाना सप्लाई करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन किसी से कहा कि हमें एक डोसा भिजवा दीजिए, तो डोसा किस रेस्टोरेंट से आएगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपको सिर्फ एक डोसा दिया जाएगा और जिस किचन में यह बनाया जाएगा, जिसे अनब्रांडेड किचन भी कह सकते हैं, उसको घोस्ट किचन, क्लाउड किचन या डार्क किचन के नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन बिजनेस में आजकल यह बहुत तेज़ी से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी तरह से एक ब्लैंक चेक कंपनी शब्द आपको सुनने को मिलेगा। दरअसल ये एक तरह की शेल कंपनीज होती हैं जिनको घोस्ट कंपनीज भी कहते हैं। इनका काम सिर्फ लोगों से पैसा रेज करना होता है ताकि उस पैसे को किसी और कंपनी में एक्विजिशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयोग किया जा सके।